हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या है चैप्टर नंबर 1? मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो नाम से ही कुछ आइडिया आ रहा है कि हमारे आसपास जो भी मैटर है ना, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट। मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच इज़ नोन एज मैटर, है ना। हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग लिविंग से नॉन लिविंग थिंग, जो भी थिंग है वो सब कुछ ना कुछ मटेरियल से बनी हुई होती है। तो वो जो कुछ ना कुछ मटेरियल से तो हर एक चीज़ बनती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। देखो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है, प्लांट है, इंसेक्ट्स है, बॉल है एंड ए बुक। ये सारी चीज़ आप देख लो, लिविंग से नॉन लिविंग थिंग कुछ भी है तो कुछ उसका माइनर से माइनर पार्टिकल्स भी कुछ ना कुछ मतलब मटेरियल से तो बना हुआ ही है। बॉल एक बड़ा है बट वो छोटे छोटे कुछ चीज़ से बना है, बुक्स में पेजेस से ना, हर एक चीज़ जो है वो मटेरियल से बनती है और उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। द एयर वी ब्रेथ क्या है? एयर। द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water और particle of sand, ये सब कुछ क्या है? मैटर, है ना। मैंने क्या बोला? कुछ भी हमारे आसपास सराउंडिंग में जो भी चीज़ है वो मैटर ही है। चाहे वो हवा हो, पानी हो, स्टोन हो, फूड हो, एनिमल हो, प्लांट्स हो, क्लाउड्स हो, स्टार हो, कुछ भी है वो सब कुछ क्या है? मैटर है। ओके, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। किससे स्टार्ट करते हैं? फिजिकल नेचर। पहले जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको हमें पढ़ना है कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो हमने पढ़ा कि जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ मटेरियल से बनी हुई हैं, उसको हम बोलते हैं मैटर। उसके बाद उसका नेचर पढ़ना है ना। हम इंसानों में भी ऐसा होता है, आपका नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका नेचर समझना ज़रूरी है। तो ऐसे मैटर में भी उसका फिजिकल नेचर जानना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किससे बना है? पार्टिकल्स से बना हुआ है ना। हमने पढ़ा, मैंने अभी आपको बताया कि जो भी चीज़ है वो छोटी छोटे पार्टिकल से बनती है। तो वो किससे बनता है? पार्टिकल से बनता है। अब पार्टिकल से बनता है इसका मतलब ये नहीं कि एक सिंगल पार्टिकल डाल दिया और पूरी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पूरी चीज़ बन गई। बनता है ऐसा? कुछ नहीं होता ऐसा ना। सो देयर मस्ट भी कितने पार्टिकल होने चाहिए? मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन द वन क्रिस्टल। ठीक है, पार्टिकल्स तो है बट कितने हैं? मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में क्या आया कि वो किससे बना है? पार्टिकल से बना है। पार्टिकल से बना है तो कितने पार्टिकल्स हैं? मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होगी एक सिंगल क्रिस्टल में। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये पार्टिकल्स से बना हुआ है तो उस पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक है हमें उसको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या दी है? पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। अगर आप देखो तो दो पार्टिकल होंगे मैटर में, एक दो, ये कुछ पार्टिकल्स है। तो इन सब पार्टिकल्स के बीच में क्या होगी? कुछ स्पेस है यहाँ पे, है ना। तो कुछ ना कुछ स्पेस तो होगी ही। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये दो पार्टिकल, एक ये और एक ये, इसके बीच में स्पेस है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे, तो इसके बीच में भी ये स्पेस है, कम हो या ज़्यादा बट स्पेस तो होती ही है। सो फर्स्ट इज पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती। सेकेंड, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली इन मोशन, है ना। पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूवमेंट करते रहते ही है। आप पानी देखो, आपको लगता है कि पानी स्टेबल है, ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल है, ऑब्जेक्ट स्टेबल होता है बट उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। अब ये जो एक पार्टिकल है इन दूसरे को क्या करेगा? अपने साइड खींचेगा। ठीक है, ये दो पार्टिकल्स है, सपोज
इन दोनों के बीच में क्या है, स्पेस है, जो हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हुई। सेकंड पढ़ा हमने कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली इन मोशन, इधर जाएगा ना, वो अपनी एक मोशन में हो गए। थर्ड है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? तो एक पार्टिकल होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है और एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, तो ये नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। सो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, बट वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और कैसे करते हैं, पॉजिटिव वो नेगेटिव को, है ना, कभी पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा। सो 3 कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल की। हम किसकी पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स की। फर्स्ट क्या है, तो दो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सेकंड है कि जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मोशन में होंगे। ठीक है, और थर्ड क्या है कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने पहले पढ़ा कि मैटर है उसका फिजिकल नेचर क्या है, फिर वो नेचर में हमें पता चला कि वो पार्टिकल से बना हुआ है, तो हमने उस पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की। उसके बाद हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अब न्यू टॉपिक हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर हमने पढ़ा कि हमारे आसपास जो है वो मटेरियल से बना है तो वो मैटर है, उसका पार्टिकल से बना होता है मैटर, वो भी कितने सारे मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ना। ठीक है, फिर अब मैटर के बारे में तो पढ़ना है कि मैटर कितने स्टेट्स होते हैं। तो आपको यहाँ इमेज में दिख रहा है, ये कुछ बर्फ़ है, ये कुछ पानी है ना, और ये गैस है। ठीक है, सो स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ेंगे। तो मेनली हमने पढ़ा है, हम सबको जब छोटे हैं तब से पता ही है कि 3 टाइप्स होते हैं मैटर के। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, कितने टाइप्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 टाइप्स है मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मतलब ये जो है हमारा सॉलिड, फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे एक ही चीज़ पानी का, तो उसका लिक्विड फॉर्म है वाटर, वो एयर बन जाए, वेपर बन जाए तो वो उसका गैसियस फॉर्म है। और अगर वो बर्फ़ बन जाता है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड। ठीक है, 3 टाइप्स होता है। हम फर्स्ट पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट को डिटेल में। ठीक है, पहले हमने पढ़ा कि 3 टाइप्स होते हैं, बट अब डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट सॉलिड स्टेट को। तो कुछ यहाँ पे आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, तो सॉलिड जो होता है उसके पास क्या होता है, डेफिनेट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना। जो भी है सॉलिड उसका एक डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इमेज में जो बुक दिख रही है वो सॉलिड है हमारे पास, आप सबके पास बुक है, आप ऑब्जर्व करो, बुक का जो भी शेप होगा वो फिक्स होगा, वो चेंज होता है। आज आपने पढ़ी तो स्क्वायर था, कल रेक्टेंगल हो गई, परसों देखोगे तो राउंड हो गई, नहीं। जैसी आप परचेस करके लाए हो, है ना, वैसी की वैसी ही जब तक वो रहेगी, लाइफ टाइम वैसी ही रहेगी। सो उससे हमें क्या पता चला कि उसका जो है वो डेफिनेट शेप है। हो गया फर्स्ट, क्लियर हो गया हमारा। सेकंड एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री, है ना, ये जो बाउंड्रीज होती है वो उसकी फिक्स होती है। ठीक है, कभी एक्सपांड नहीं होती, कभी कंप्रेस नहीं होती, अलग अलग नहीं हो जाती। जो भी बाउंड्रीज है वो उसकी क्या है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है बुक की। वॉल्यूम्स भी है, वो कैसा है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब बुक के अंदर से कुछ पेज गायब होकर उसका वॉल्यूम कम नहीं हो जाएगा, है ना, कुछ ऐड करके बढ़ नहीं जाएगा। मतलब जो भी बुक्स आपके पास जैसे लाए हो उसका वॉल्यूम लाइफ टाइम ऐसे का ऐसा ही रहेगा। सो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया। सेम चीज़ आप दूसरा एग्जांपल हमने लिया पेन, तो पेन का भी जो शेप है वो रहेगा, उसकी भी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज रहेगी और वॉल्यूम फिक्स रहेगा। ठीक है, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड इज कि उसका एक डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सेकंड है निग्लिजिबल कंप्रेसिविटी, है ना, उसको आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे, पता है ना, कंप्रेस करोगे अगर
फॉर एग्जाम्पल बुक को कंप्रेस करोगे तो क्या होगी, आप ट्राई करके देखो अपने अपने घर पे, इट इज़ नॉट कंप्रेसिबल। पेन को कंप्रेस करो, नहीं होगी, है ना। सो नेग्लिजिबल कंप्रेसिटी। थर्ड है टेंडेंसी टू मेंटेन दैट शेप, है ना। उनके पास क्या टेंडेंसी है कि वो अपना शेप मेंटेन करते हैं। क्यों? हमने पता किया कि उसकी कंप्रेसिटी जो है वो नेग्लिजिबल है, वो कंप्रेसिबल नहीं है, आप उसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे। सो कंप्रेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, मेंटेन कर पाएगा देयर शेप। चाहे आप उसके ऊपर कितना भी फोर्स बाहर से डालो, एक्सटर्नल फोर्स कितना भी उसको ट्राई करो, वो उसका शेप नहीं चेंज करेगा। जैसे शेप में वो है ऑलरेडी वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। फोर्थ वन है रिजिड, ठीक है। रिजिड क्यों बोला? क्यों? वो मेंटेन कर पा रहा है अपना शेप। क्या है, आप एक्सटर्नली कितना भी फोर्स उसके ऊपर डालो फिर भी उसका जो शेप है वो मेंटेन रहेगा, है ना। आप अपने पेन पे ट्राई करके देखो, वो ब्रेक हो जाएगा बट उसका शेप जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा आपके पेन के ऊपर आपने फोर्स डाला, है ना, उसको ट्राई किया कि आप फोर्स डाल के उसको तोड़ो तो वो टूट सकता है अगर ज़्यादा फोर्स हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रेक होगा, बट उसका जो शेप है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो वो क्या हो गया, रिजिड हो गया। सो 4 कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट वन इज कि उसका जो शेप है वो डेफिनेट है, उसकी जो बाउंड्रीज है वो डिस्टिंक्ट है, वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स्ड है। उसको अगर सेकंड है कि आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो नहीं होगा, सो नेग्लिजिबल कंप्रेसिटी है। थर्ड है कि उसके पास क्या टेंडेंसी है कि वो अपना शेप क्या होगा, मेंटेन कर पाएगा। उसका शेप जो है वो चेंज होगा बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने घर पे बुक्स है, पेन है, टेबल होगा, चेयर है, सबको ट्राई करो, वो आप एक्सटर्नल फोर्स देके देखो तो उसका जो शेप है वो मेंटेन रहेगा। और फोर्स कि वो रिजिड है, अगर बहुत ज़्यादा फोर्स डाल दिया आपने फोर्थ पे, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा फोर्स डालते हो तो वो ब्रेक हो सकता है, बट वो कभी अपना शेप जो है वो चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं कि मेंटेन दैट शेप में मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपके पास जो रबर है उसका आप खींचने का ट्राई करो तो वो इलास्टिसिटी की उसकी प्रॉपर्टी की वजह से वो स्ट्रेच तो होगा, बट जब आप उसको छोड़ दोगे तो वो वापस अपने शेप को रिटेन कर लेगा, है ना, रिगेन कर रहा है अपने शेप को। सो अपना शेप जो है वो रिगेन करेगा, मतलब अपना ओरिजिनल शेप है वो मेंटेन कर सकता है। ज़्यादा फोर्स डाला तो वो ब्रेक होगा बट शेप चेंज नहीं होगा, सो वो रिजिड है। क्लियर?